So let's read the question. The question says, which of the following statement is incorrect? Option A is, when a soda water bottle is opened, some of the carbon dioxide gas dissolved in it fizzes out rapidly. Option B says, solubility of carbon dioxide in water is same at different pressures. Option C is, the soda water bottle is sealed under pressure of gas when its solubility in water is high. And option D is both 1 and 2. So इस केस में हमारे पास क्या है कि हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट है। सो ज्यादातर हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं ये किसके बारे में है कि हमारे पास जब गैस डिजोल्व है किसी लिक्विड में तो उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको डिजोल्व किया गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सो हमारे पास यहाँ पे हमें जो सॉल्युबिलिटी है उस कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी किस तरह से हमारे साथ प्रेशर पे रिलेटेड है, किस तरह से टेम्परेचर पे रिलेटेड है। सो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होती है किसकी, गैस की, इन अ गिवन लिक्विड, किस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो प्रेशर और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड दे रखे। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी एज प्रेशर इंक्रीजेस। सो एज प्रेशर इंक्रीजेस solubility increases। और टेम्परेचर का हमारे पास क्या होता है कि जो टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अब हमारे पास हमने प्रेशर के साथ जो रिलेशन होता है वो हम थ्रू हेनरीज लॉ देते हैं। सो हेनरी ने क्या लूप किया था, दैट इज C इज इक्वल टू Kp, जहां पे हमारे पास C क्या है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, K is Henry's constant and P is the partial pressure of gas। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, ऑप्शन 1 सेज व्हेन सोडा वाटर बॉटल इज ओपन सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन इट फिजेस आउट रैपिडली। हाँ, हम देखते हैं जब हम मान लो कि हम कोई भी सोडा की वाटर खोलते हैं बॉटल तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इवॉल्व होती है। सो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की एक तरह से एफर्वेसेंस आती है। तो होता क्या है कि जब हमारे पास सोडा वाटर बॉटल पैक्ड होती है उस केस में जो प्रेशर होता है, जब सोडा वाटर बॉटल सील्ड होती है, मैंने सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड, तो उस केस में प्रेशर जो होता है बॉटल के इनसाइड वो क्या होता है, मोर। सो जैसे ही हम बॉटल को ओपन करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो जैसे ही प्रेशर कम होगा तो हम क्या कहेंगे कि प्रेशर कम हो गया तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम हो जाएगी, क्योंकि वी नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी। जितना प्रेशर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी उतनी इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे हम बॉटल को ओपन करते हैं प्रेशर कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो कम हो जाएगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को आ जाती है। सो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी से सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वाटर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्रेशर, ये हमारे पास रॉन्ग है। जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ऑप्शन सी से द सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज हाई। सो ये हमारे पास सही है, जब सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होती है हम उस टाइम पे उसको क्या करते हैं, सील करते हैं। बोथ 1 एंड 2 नहीं, हमारे पास जो इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट है ना, सो हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से वो क्या है, स्टेटमेंट नंबर बी। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।